गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा सभी को। देखिए ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर आ रही है? गुड। हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, है ना? और इसकी आज कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। क्या हो गया? जस्ट एक मिनट होल्ड करना बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई राहुल, अरे राहुल जी, एक मिनट। हाँ बेटा, देखिए भाई, अभी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना? अनुष्का, पार्थ, ओके। देखिए हम लोग कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप में से कोई समझाएगा मुझे? कैरेक्टरिस्टिक कहते किसको हैं? कैरेक्टरिस्टिक कोई समझा सकता है? और डिटेल में बताओ। अच्छा, निशरीन बोल रहा है। चलो निशरीन माइक ऑन करके बताना। तो निशरीन माइक ऑन करके बताओ। विशेषताएं। अरे हिंदी नहीं पूछा मैंने, मैं तो इसका इसका विशेषताएं नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं करेंगे क्या आप? विशेषताएं, बिहेवियर। अच्छा, गौरी दीदी बहुत दिन बाद आई हैं, वेलकम गौरी दीदी। 2 ही दिन बाद है। हैं? स्पॉटलाइट ऑन कर दीजिए। स्पॉटलाइट ऑन कीजिए। भाई स्पॉटलाइट तो हैं हम, मैं तो खुद ही स्पॉटलाइट में रहता हूं भैया। अभी हो गया। चलिए पार्थ, मानसी। यस सर। तेरा नाम मानसी है? नहीं सर, आपने पार्थ बोला था सर अभी। टाइम डिले के साथ पहुंच रहा है। ओके गुड। चलो कोई मुझे एक ऐसे शब्द बोल दे जो एकदम दिल को भा जाए, आई लव यू छोड़ के। यशराज, यशराज कह रहा मैं बताऊंगा। दिल को भाने वाला सेंटेंस। सर इंग्लिश में, हिंदी में? अरे किसी में तू बोल दे। सर किसी भी चीज की ऐसी क्वालिटी जो उसको दूसरों से अलग बनाती हो। अच्छा, ऐसे को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ। चलिए चलिए पार्थ आप बताइए। सर किसी भी वस्तु का विशेषता इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी विशेषता होती है। ठीक है, गुड। सर चलो मैंने भी विशेषताएं ही बोला था। तो मैंने आपको गलत नहीं बोला था, मैंने बस बोला हिंदी मत बताओ। ये लोगों को भी अब इन बार बार एक ही वर्ड बोलूं मैं, गलत बता रहा हूँ गलत बता रहे हो, तो सब मतलब गुस्सा हो जाएंगे, समझे? ओके सर। हाँ, जैसे अपने बच्चे को तो कोई बोल भी देता है कि मान लो ठीक है, अपने बच्चों को नहीं देखते हो, जैसे मान लो पार्थ कहीं किसी झगड़ा करके आया तो मैं इसी को मुक्का मारूंगा, चाहे इसकी गलती ना हो, ये बोलता रहेगा कि सर मेरी गलती नहीं है, तो भी कुटाएगा यही। हाँ देखिए, इसमें कई लोग यश जैन बोल रहे हैं। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग जानते हैं कि जो
जो यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें हैं, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। हम थोड़ा सा इस पे ट्रांजिस्टर स्पेसिफिक आ जाएं। तो इनपुट में भी हमारा वी आई, यस, अब यस जैन की मैं बात कर लूं तो यस जैन बोल रहा था सर वी और आई का वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई इनपुट करंट का इनपुट वोल्टेज के साथ वेरिएशन, बदलना, वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट, जब आउटपुट कांस्टेंट हो, व्हेन, अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज, आउटपुट करंट विथ इनपुट करंट विथ इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट पैरामीटर्स, आउटपुट के जो भी पैरामीटर्स हैं एट कांस्टेंट आउटपुट पैरामीटर्स, तो उसे हम बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर कहा जाएगा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हो जाएगा वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट with output voltage at constant input parameters। ठीक है, मत लिखिए सराज, इतना बड़ा बड़ा टाइपिंग मत कर बेटा, अपने को बोलने की फैसिलिटी मिली है। बोलने, तुझे पता है ना, बोलने वाली चीज ज्यादा इंपैक्ट देती है, ज्यादा माइंड के न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, लिखने वाली चीज नहीं है ना। नहीं तो पता चलता लिख के गाली दी जाती, बोल के नहीं। अपन लोग बोल के गाली देते हैं ताकि सुनने वाले के माइंड पर ज्यादा इंपैक्ट दे। अगर लिख के दे दिया, ऐसे चिट्ठी बनाई, लो चिट्ठी पढ़ लेना, वो जा रहा है, गंदी गंदी गालियां लिखी हुई है, वो देख रहा है, ठीक है फेंक दिया चिट्ठी। इफ अफेक्ट कम होगा, तो लिख तो मैं नोट्स के लिए आपके रहा हूं। अब अपन यहां पर देखें तो भाई हमारे पास ये ट्रांजिस्टर कितने टर्मिनल डिवाइस है, तो आई थिंक सबको पता होगा ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो अब 3 टर्मिनल में मुझे 2 चाहिए इनपुट और 2 चाहिए आउटपुट। 2 इनपुट 2 आउटपुट, तो कैसे बनाऊंगा? तो एक को किसी को कॉमन करना पड़ेगा, तो या तो कॉमन एमीटर होगा, या कॉमन बेस होगा, या कॉमन कलेक्टर होगा। यही 3 चीजें हमें मिलती हैं। अब जैसे एक सर्किट आपको ये दिखाया जा रहा है, गजब भावुक हो गया ये तो। ये आपको एक सर्किट दिखाया जा रहा है, पहचान ले रहे हैं कि ये कौन सा है, कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है। कृतिका आप बताइए बेटा, ये क्या है? कृतिका, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर या कॉमन एमीटर? अभी नहीं बोलेंगी, ये बाद में पूछेंगी। तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा है, इमीटर को हमने देखो, इमीटर इनपुट में भी है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, और आउटपुट में भी है। तो यहां हो गया कॉमन एमीटर। अच्छा, ये पीएनपी है या एनपीएन है, तो आप 2 तरीके से पहचान सकते हो, या तो नीचे लिखा हुआ पढ़ लो, या बेस एमीटर में करंट की डायरेक्शन देख लो।
तो यहां पर बेस से एमीटर जा रही है, तब भी पता चला एनपीएन। अच्छा, जब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इसे देखते हैं हम एक्टिव स्टेट में। एक्टिव स्टेट, तो मोहम्मद मुझे बताएंगे एक्टिव स्टेट किसे कहते हैं? सर जब वो पहला फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हो और दूसरा रिवर्स बायस में। पहला कौन सा? पहला इस केस में वो पहला emitter, पीएन जंक्शन, ऐसे emitter। बोलो, पहला पीएन जंक्शन। हाँ पहला पीएन जंक्शन, पहला वो पीएन forward जंक्शन bias फॉरवर्ड में और दूसरा पीएन जंक्शन रिवर्स रिवर्स में। बायस्ड। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट। अगर मान लो हमने पहला रिवर्स और दूसरा फॉरवर्ड कर दिया तो इनवर्स एक्टिव हो जाएगा। इनवर्स। दोनों को फॉरवर्ड कर दिया तो, सैचुरेशन। और दोनों को अगर रिवर्स कर दिया तो कट ऑफ। कट ऑफ। तो यहां एक्टिव, तो यहां क्या बेटा, एक्टिव स्टेट में ये हमारा है P, ये है N और ये है N। निश्रिन ये बताइए कि ये कैसे पीएन जंक्शन, कैसे, ये भाई P को पॉजिटिव N को निगेटिव जोड़ना है, तो ये पहला पीएन जंक्शन ये है, फर्स्ट पीएन जंक्शन। निश्रिन जी माइक ऑन कर सकते हैं Yes, आप। sir. Yes, sir. ये वाला पहला पीएन जंक्शन है, Yes, sir. ये है फर्स्ट। तो क्या पहला वाला P पॉजिटिव से है Yes, sir. और N निगेटिव से है? Yes, sir. तो पहला पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में। Forward bias. दूसरे वाला ये देखिए, ये वाला N, ये वाला N पॉजिटिव है और दूसरा पीएन जंक्शन ये है। तो पहला वाला पॉजिटिव, N पॉजिटिव, और उस समय P निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहां तो P भी पॉजिटिव है। तो दूसरा वाला कौन सी बाइसिंग? सर दोनों, सर ये रिवर्स बायस है, पर वो P वाला उस वाली बैटरी से देखेंगे जिसका वोल्टेज ज्यादा है। अच्छा, किसका ज्यादा है? सीसी वाले का। सीसी वाले का ज्यादा है, मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए 20 वोल्ट मान लें, तो ये वाला हो गया +20 और इसको 5 वोल्ट मान लेते हैं, तो ये वाला हो गया +5। अब बताओ, ये पीएन जंक्शन अगर एक ऐसे पीएन जंक्शन है, एक को +20 और दूसरे को +5, तो ये कौन सी बाइसिंग है? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बाइसिंग। तो यानी हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई, पहला पीएन जंक्शन फॉरवर्ड और दूसरा पीएन जंक्शन रिवर्स में है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा अभी। अब जरा देखा जाए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट में क्या वेरी हो रहा है? तो इनपुट करंट है बेस करंट, और इनपुट वोल्टेज है बीबी, यानी बेस एमीटर इज इनपुट वोल्टेज, या वीबीबी बोल लो इसे, क्योंकि ई को तो अर्थ कर रखे हो। और आउटपुट में देखोगे तो आउटपुट करंट इज आईसी, और उस समय आउटपुट वोल्टेज वीसीसी। तो मैं यहां पर अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहूं, इनपुट किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा जाएगा गौरी? सर मैं अभी नहीं देख पाई थी। अच्छा, नहीं देख पाई। मोहम्मद, किसके किसके बीच में बेटा? ये VBB के बीच में और IB के बीच में। अच्छा, यानी IB वर्सेस VBB, और उस समय कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों? एट कांस्टेंट क्या रखूं? VCC को कांस्टेंट रखा जाए। तो देखिए, यही कल अपन ने पढ़ा था। चलिए गौरी आप पढ़िए जरा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते किसको हैं? The variation of base current IB with a base emitter voltage VEB at constant collector emitter voltage VCE is called input characteristic. कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। यानी ये अब हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया IB में,
तो कल आप लोगों को ये पता होगा, कल जो लोगों ने क्लास किया था, क्या वे, कि बेस करंट बहुत ही कम होता है, 5% ऑफ टोटल इमीटर करंट। तो ऐसे ही माइक्रो एम्पियर में आएगा। तो देखो माइक्रो एम्पियर में, और इस समय VBE यानी VBE को बढ़ाते गए तो हम देख रहे हैं यहां पर ये वाली VBE, ये इसको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 0 था ये, फिर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो बेस करंट ऐसे ही गरीब है। जब एक सर्टेन बेस वोल्टेज हो जाएगा तो उसके बाद से, भाई जब जंक्शन बहुत पतला होकर टूटेगा उसके बाद से ये आगे बढ़ेगा, उस समय VCE की वैल्यू कांस्टेंट रखी है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किनके बीच ड्रॉ किया जा रहा है? एक तो है बेस करंट, और इनपुट किसके बीच दे रहे हो? तो VBE के बीच में इनपुट दे रहे हो। उस समय एट कांस्टेंट VCE, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को प्लीज कांस्टेंट रखिए। तो देखा गया पहले बहुत देर तक तो करंट नहीं फ्लो हुई, ये 000, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू बढ़ गई और वो जैसे लगभग में 0.6 वोल्ट, और उसके बाद भी देखे करंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो हुई है। दिस इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ बना लीजिए और वो लाइन लिखनी है, वेरिएशन ऑफ बेस करंट with base emitter voltage at constant base collector emitter voltage is called input characteristic। और ये ग्राफ बना लीजिए। अब अपन देखें, हाँ बोलिए। मतलब जब बोलिए, किसी की आवाज आ रही है, कुछ पूछना है, आधे अधूरा मत बोलो। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, मतलब जब बेस एमीटर वोल्टेज जो रहेगा वो करंट के साथ वेरिएशन शो करेगा, तब VC का जो ग्राफ बनेगा वो वाला ये ग्राफ है ना? Yes, नहीं, sir. VC तो कांस्टेंट है, VC कांस्टेंट VC रखो। लेकिन सर वेरिएशन किस में आ रहा है फिर? वेरिएशन तो ये वाला ये बना है ना, ये वाला, ये यहां देखे सर पहले VEB 0 में आ वोल्ट रहा है, था, मतलब फिर 1 variation। वोल्ट, 2 हाँ, वोल्ट, yes, 3 sir. वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे बढ़ा रहे हैं। अच्छा हाँ, उसके बाद एक पॉइंट पे VC जो कांस्टेंट वोल्टेज लग रहा है। ये तो इसको एक कांस्टेंट लगा के छोड़ दिया ताकि इसको फॉरवर्ड मिले। भाई इसको इससे Yes, तो sir. ज्यादा रखना ही रखना है, अगर इसको 5 वोल्ट है तो इससे तो ज्यादा रखना ही पड़ेगा ना। सर मतलब तब ये जो पहला PN जंक्शन वाला सर्किट ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ना? हाँ इनपुट करे। अब सोचो तुम अगर VCC की वैल्यू 0 रख दो, Yes, sir. VCC 0 रख दीजिए, तो क्या उस समय दूसरा वाला PN जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में आएगा? हाँ यस सर। नहीं आएगा ना। अरे ये वाला मान लीजिए रिवर्स में नहीं आएगा, 0 के बाद forward में 1 होगा, रहेगा। 2 होगा, हाँ, और ये 0 ही है। तो फॉरवर्ड ही रहेगा। हाँ हाँ तो फॉरवर्ड मतलब वो रहेगा ही नहीं, मतलब फॉरवर्ड ही रहेगा, तो इसलिए नहीं होना चाहिए, सेचुरेट हो जाएगा। तो यही तो सिचुएशन हाँ। यही हो रही थी ना, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर लिया है। अच्छा, और उसको इसलिए- इतना रखेंगे उसी रेंज में, जैसे इसको 10 वोल्ट रख दिए तो VBE 10 वोल्ट तक फ्लो करा पाएंगे। और वैसे भी देख रहे हो इसको लगभग 10 वोल्ट दोगे तो 6.6 वोल्ट पे ही आ गया, 1 वोल्ट से कम ही में, और करंट की वैल्यू बहुत कम आ रही है। यस सर, क्लियर। अब क्या करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब जो बेस में करंट है, सर अब बेस की करंट जो फ्लो हो रही है उसे वहीं रहने दो। हाँ यशराज ये- बोलिए। सही 0.6 जो हमने लिया ये बस अज्यूम किया है या ऐसे experiment किया है? एज्यूम,
वो बताया जा रहा है कि 1 वोल्ट से कम में ही ये करंट देने लगा, क्योंकि वैसे ही 5 चार्ज कैरियर हैं। 5% मतलब मेरे इस 5 कहने का मतलब समझना, 100 था तो 5, तो ओनली 5% चार्ज कैरियर्स को एक्टिवेट कराना है, तो कितना वोल्टेज लेंगे भाई? बात समझा? कम ही लेंगे सर। हाँ तो वो एक ही के पहले ही करंट दे देते हैं। ओके सर। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ड्रॉ करते हैं हम VCE और IC के बीच में एट कांस्टेंट बेस करंट। बेस करंट को आप कांस्टेंट कर दिए हो आप, उस समय इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखा गया भाई, बेस करंट अगर बहुत कम है तब भी करंट ऐसे आके सैचुरेट, फिर बेस करंट बढ़ा दिया, फिर सैचुरेट, फिर बेस करंट बढ़ा दिया। ये है IB1, IB2, IB3, अलग अलग के लिए अलग अलग, फिर बढ़ाए, फिर जाके ऐसे आए, ऐसे बढ़ता चला जाए। इसको हम बोलते हैं आउटपुट। ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अक्षत पढ़िएगा जरा, क्या दिया है बेटा ये? अक्षत सिंह ठाकुर। नहीं पढ़ेंगे, माइक ऑन नहीं हो रहा है। चलो धानवी आप पढ़ दो, धानवी बेटा आप पढ़ दो जरा। अक्षत के माइक में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छा, आज कैलकुलेटर दीदी भी आई हैं। स्नेहा कहाँ थी भैया? तेरा कौन सा बोर्ड एग्जाम चल रहा है? सर मेरा एग्जाम था। कहाँ पे? कैसा एग्जाम? सर मेरा आईएएस का एग्जाम था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में बिजी हो गई थी। कब है एग्जाम? हो गया ना, आज लास्ट था, आज मेरा स्पीकिंग था। और तो तूने 2 दिन परमिशन ली पहले थी कि सर हम छुट्टी पे जा रहे हैं? सर मैंने सोचा मैं पूछती हूँ, पर मुझे लगा मैं क्लासेस अटेंड कर लूंगी, पर वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। हैं? क्या हो गया था? टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। मैंने सोचा अच्छा, था तो मैं फिजिक्स तो मतलब attend तूने अपने करूंगी। क्लास मेंटर को बता दिया था छुट्टी का कि हम नहीं। एग्जाम की वजह से सर छुट्टी पे जाना चाहते हैं 5-6 दिन के लिए? सर मुझे लगा था हो जाएगा जल्दी, मैं नहीं करूंगी इतनी ज्यादा। मैं तूने करती एक थी दिन भी क्लास क्लास अटेंड, मिस पर हुई तो बताया? नहीं। ठीक है, तो इसका पनिशमेंट क्या रहेगा? आप बताओ। मतलब तुम्हें 20 दिन क्लास से बाहर कर दिया जाए और रिकॉर्डिंग पहुंचने ना दिया जाए? नहीं नहीं ये क्या नहीं मतलब? सर। हाँ, सर मुझे लगा मैं कर लूंगी अटेंड, पर वो मैं लास्ट डेज थे और 2-3 दिन बचे थे, तो मैं प्रॉपर उस पर ध्यान देना चाह रही थी, इसलिए हो गया। इतना अच्छा चीज तो निकल गया। अब तो क्या सब निकल कहानी। गया? नहीं सर, मैंने लेक्चर देखती हूँ, मैं सारे रखे हैं डाउनलोड करके, मैं सारे देखूंगी। अच्छा, अच्छा, ये जैसे लेक्चर देखना और लेक्चर लाइव में रहना, दोनों में क्या ठीक लगता है? लाइव लाइव तो बेस्ट। मतलब लेक्चर तो आप गूगल पे टाइप करो तो मुझे लगता है हजारों मिलेंगे। भाई एलन को इतना पैसा दिए हो, लोग तो 2,000 4,000 हजार रुपए में मार्केट में अवेलेबल हैं। अब यहाँ आप देखते हो, यहाँ अटेंटिवनेस, वहां आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर रिवर्स किए, फिर रिवर्स किए, फिर नहीं देखे। और हुआ क्या भाई, अब यहाँ पे क्या है, जैसे अब मैं बोलता हूँ कि बेटा मोहम्मद आप पढ़ो बेटा, तो लगता है एक इन्वॉल्वमेंट है, उस टॉपिक के साथ जुड़ाव आ गया है। पढ़ाने वाला मैं तो बताने वाला हूं कि भैया ये पढ़ो, ये बेटा ऐसा होगा। एक लगता है टॉपिक के साथ कनेक्शन बन गया, और वो कनेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास का मीनिंग यही है, वरना हम लोग को रिकॉर्डिंग कहें तो हम लोग रात रात में बना के रिकॉर्डिंग दें। रिकॉर्डिंग देख के अगर लोग टॉप करते तो अलग ही कहानी थी। नहीं सर, मैं अटेंड करती हूँ हमेशा, ये सब पहली लोग थोड़ी ना बार। एकलव्य है। सबको यहाँ जैसे
बीच बीच में गाली सुनना पड़ता है, थोड़ा जैसे अब गौरी दीदी हैं उनको गाली दिया जाएगा, अबे हाँ सर हाँ सर, नहीं रहते बच्चे से बैठे बैठे सो रहे हैं, अरे क्या तुरंत एक्टिव। तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पार्थवर्थ इसलिए कर रहे हैं इतनी रेगुलर क्लास, ऐसे थोड़ी ना करते। इनको पता रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कोई क्लास जाए ना जाए, यहाँ आने के बाद अब सोचो जो लोग यहाँ क्लास आए होंगे उनको अलग टाइप की फीलिंग मिली होगी, यार सर लोग सामने खड़े हैं, ये लोग होलोग्राम नहीं है, बातचीत हुई, तो ऐसा मतलब रिकॉर्डिंग देख लिया, मतलब हमने बहुत बड़ा तीर लगा दिया, हमने रिकॉर्डिंग देख ली। अटेंड करती हूँ, मैं हमेशा क्लास अटेंड करती हूँ, ये बस पहली बार था। चलो अब तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन नहीं, अब सजा मुकर्रर की जाएगी आज। चलिए मैं 20 डेज लीव की सजा नहीं लूंगी। चलो दीक्षा बेटा आप पढ़ना। तो दीक्षा देखो सीबीएसई का एग्जाम है, मैं इस बच्चे को कहूंगा कि इसका एग्जाम रहता है फिर भी सोचती है हम मैक्सिमम क्लास अटेंड करें, ये बच्चा अच्छा बच्चा है। चलो दीक्षा बेटा पढ़ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, The variation of collector current IC output with collector emitter voltage VCE at constant base current IB is called output characteristic. ठीक है, यानी आईबी को कांस्टेंट, देखो जब आईबी 0 भी है तब भी कुछ करंट फ्लो हुई है, देख रहे हो आप मजेदार चीज। जब करंट आईबी की वैल्यू 0 है यानी बेस करंट नहीं फ्लो करा रहे, उस पर भी जरा हो रही है। कैसे, ऐसा कैसे, कैसे बताइए, कौन बताना चाहेगा कि 0 पर भी कैसे ऐसे फ्लो हो रही है भाई? कौन बताएगा? पार्थ। यस सर। कैसे ये यार, आईबी 0 है उसके बाद भी करंट फ्लो हुई है, ऐसे कैसे? सर आईबी पर जो मतलब आईबी 0 हो तब भी सर करंट इसलिए फ्लो होगी क्योंकि वो आईबी पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये जो पहला सर्किट था सर, ये लगा पहला था मतलब सर मैं दिखा रिवर्स दूं, अच्छा में। ऐसा पहला नहीं, सॉरी सेकंड सर मैं अपना इसी डायग्राम में देख रहा था मैं कि जो सेकंड देखो सीधा पीएन सीधा जंक्शन ऐसा वाला समझो, सर, ऐसे इसको ऐसे एक्सप्लेन, जो आप कहना चाह रहे हो वो ठीक है, इसको ऐसे भाई, जो जैसे हम लोगों ने जब पहले पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग में रखी तो फ्री चार्ज कैरियर्स फ्री हुए, या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या वो होल्स होंगे। तो वो होल्स उनके पास एनर्जी है, उनमें से 95% तो क्रॉस ही कर जाते हैं, 5% ही रिकंबाइन होते हैं। तो अगर करंट 0 भी है तो उनमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे बदमाश टाइप के जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कुछ होल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो बेस करंट यानी रिकॉम्बिनेशन से पहले ही कलेक्टर में पहुंच गए। उसकी वजह से स्मॉल करंट पे स्मॉल, वेरी स्मॉल जो आईबी है या आईबी 0 है उसके बाद भी वो पहुंच गए। तो कलेक्टर में पहुंचे तो कलेक्टर में उनका इंतजार कर रहे थे कौन? माइनॉरिटीज। और साथ में बैटरी का निगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बैठा था। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर मानूं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इंतजार कर रहा था, तुम आओ हम खींचें, तो वो वहां से निकल लिए। तो इसलिए ये करंट फ्लो हुई है आईबी 0 पर भी। ये कौन से हैं? हाईली एनर्जेटिक, ड्यू टू, इसका अगर रीजन पूछा जाए तो ड्यू टू हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आप ग्राफ बनाएंगे, ये जो ग्राफ आपने बनाया है, अगर IB1 0, मतलब यहां इसे 0 ना लिखे यहां पे बना लेता हूं मैं, ये बहुत IB की वैल्यू 0 होने पर भी, तो इसका रीजन लिख सकते हैं हम, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब वो चार्ज कैरियर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो
होल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा ये सभी को? 0 पे। उसके बाद जैसे जैसे हम बेस करंट बढ़ा रहे हैं सैचुरेशन बढ़ रहा है, मिल रही है। ठीक है। सर मैं जो सोच रहा था उसके हिसाब से मतलब ये जो जब सर IB 0 था तब भी सर्किट पूरा कंप्लीट था, है ना? बस करंट फ्लो नहीं हो रही थी, इसलिए अपन ये कंसिडर कर सकते कि यहाँ पर IB 0 है तब भी IC फ्लो होगा, है ना? आईसी फ्लो होगा। ये आईसी की वैल्यू है, ये इसके Yes, sir, कोरस्पॉन्डिंग हाँ। आईसी है और ये वोल्टेज है। सिर्फ मतलब सर सेकंड PN जंक्शन वाले सर्किट में ही फ्लो होगा, है ना? हाँ, और बेस आईसी। करंट को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वो जो बेस एमीटर का पीएन जंक्शन वो और पतला होता जाएगा, तो चार्ज कैरियर और आते जाएंगे। जैसे पहले 100 आए थे, अब 200, 300, 400, तो अब बढ़ते लगा परसेंटेज। समझ में आया मोहम्मद? तो ये ऐसा कर्व है सर। सर जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट लिया और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने इनपुट करंट को कांस्टेंट लिया, क्योंकि मेन हमारी तो सर, बेस करंट ही है। हाँ सर अगर इनपुट में अगर आउटपुट करंट को कांस्टेंट ले ले, आउटपुट में इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट ले, तो इनके चलेगा तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। लेकिन अब चूंकि इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि ऐसा करो, बेस करंट को देखो, क्योंकि हमारा अगला टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? एम्पलीफायर। अब भाई आउटपुट करंट वर्सेज इनपुट करंट, यही एम्पलीफाई हुआ ना। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यही एम्पलीफाई हुआ। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही हमारा आउटपुट हुआ। तो ये ऐसा कहानी घटना चलेगी। अच्छा, अब देखिए इसमें जैसे हम जानते हैं कि अगर VI का वेरिएशन हो तो रेजिस्टेंस आता है, और यहां का रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम देखें तो पहला इसमें आएगा इनपुट रेजिस्टेंस, R इक्वल टू डेल्टा V RI इनपुट रेजिस्टेंस, डेल्टा V। तो इनपुट में कौन वोल्टेज है? बेस इमीटर। और इनपुट करंट डेल्टा IB, ये हमारा कहलाता है इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन जब इनपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो एट कांस्टेंट VCE, इसी तरह जब आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे RO, तो डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, और उस समय क्या कांस्टेंट रखते हैं? तो एट कांस्टेंट IB, बेस करंट का वही कैरेक्टरिस्टिक्स। यस पार्थ, ये देखिए अब इसी में हम देख रहे हैं एक रिजल्ट हम लोग पता है, IE इक्वल टू होता है IC प्लस IB। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इन कॉमन एमीटर change in output upon change in input ये कहलाता है हमारा गेन।
अब जैसे अगर हम करंट गेन की बात करें तो इस करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट करंट कौन है? डेल्टा आईसी। और इनपुट करंट कौन है? डेल्टा आईबी। अब आपको पता है सबसे ज्यादा कौन होता है? आईई सबसे ज्यादा, उसके बाद आईसी, उसके बाद आईबी। आईबी तो बहुते छोटा होता है, तो अगर आप यहां पे बीटा की बात करोगे ना तो परसेंटेज में ये हमेशा 100% से ज्यादा होगा, ये हमेशा 100% से ज्यादा है। और अगर आप वैल्यूज में बात करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1। और वैसे भी आईसी है मिली एम्पियर में, आईबी है माइक्रो एम्पियर में, आईसी है मिली एम्पियर में, आईबी है माइक्रो एम्पियर में करंट के। ठीक है, इस समय आउटपुट का वोल्टेज आप कांस्टेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? पार्थ, आउटपुट वोल्टेज कौन है? सर VCE। अब भाई जब इसको बदल रहे हैं, ये कितना बदले यही देखना है हमें। इस समय आप चाहो तो एट VCE कांस्टेंट कर दो, ये कहलाता है आपका करंट गेन। सर करंट गेन तो तभी आएगा ना जब पहला सर्किट जितना करंट दे रहा है उतना अपन नाप पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आगे फ्लो कर जाएगा तो कितना गेन हुआ ये नहीं पता चलेगा। नहीं समझ नहीं पाया मैं, इसलिए- नाप क्या पाएंगे? नाप तो मिली अमीटर अमीटर लगा के रखे हैं हर जगह। ये देखिए ना, इनपुट करंट। अब जैसे जैसे इसको बदलोगे आईबी बदलेगा, VCE आप कांस्टेंट रख दिए हो, इसको बदल नहीं रही, 20 वोल्ट है, 20 रहने दो। इसको पहले 5 था, 6 7 8 9 10 किए, आईबी बदल रहा है क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसी पे बदलती है। आईबी बदलना हो Yes, तो sir. VBE बदलिए, तो VBE बदलेंगे तो आईबी बदलेगा, और आईबी बदलने के साथ साथ आईसी भी बदलता है। और जब yes, sir. आईसी जितना चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन आईबी इज नोन एज करंट गेन। Yes, sir, clear. ये अगर अपन देखें तो हमें पता है भाई ये तो कॉमन एमीटर है, ये तो हमारा कॉमन एमीटर है। सभी लोग अपनी बुकलेट के इस पेज पे आ जाइएगा। यश सही कह रहे हैं आप। यहां पर अगर हम इनका देखा जाए तो सीबी जहां लिखा हो कॉमन बेस, सीई जहां लिखा हो कॉमन एमीटर, सीसी जहां लिखा हो कॉमन कलेक्टर। तो जरा सर्किट देख लीजिए, इसमें बेस ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट आउटपुट दोनों में बेस है तो कॉमन बेस। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट है। जो कॉमन हो। अब जैसे हम लोगों ने कॉमन एमीटर देख रखा था, तो कॉमन एमीटर का करंट गेन डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। हमें पता है आईसी की वैल्यू ज्यादा होती है आईबी से, तो उसका चेंज भी ज्यादा होगा, इसीलिए एक से बड़ा। कॉमन बेस, अब बेस करंट नहीं रह गई। आउटपुट में कौन है? कलेक्टर। इनपुट में कौन है? इमीटर। तो यहां आएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई। और हमें पता है डेल्टा आईई बड़ा होता है, डेल्टा आईसी छोटा, तो करंट गेन इन
करंट गेन इन कॉमन बेस इज लेस देन 1। और यहां देखें तो कॉमन कलेक्टर है, तो यहां आएगा गामा, गामा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, क्योंकि आईसीआईबी से बहुत ज्यादा होता है, आईसीआईबी से बहुत ज्यादा होता है, तो इसे अपन बोलते हैं करंट गेन इन कॉमन एमीटर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वोल्टेज भी है, तो जरा यहां ध्यान दो। अच्छा, मैं तब से परेशान हूं कि क्यों यहां पे बार बार कुछ ना कुछ ओपन हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। देखियो क्या क्या घटना हुई है, तुम लोग दिखाई दिया, ऑब्जर्व हुआ है? नहीं, एक छोटा सा कोई इंसेक्ट है, वो मच्छर नहीं है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट। देखो यहां लिख भी गया, वही मतलब देखो अभी ये देखो अपने मन से खुला है, ये यहीं कहीं है वो, ये मैं नहीं ओपन कर रहा हूं यार, ये देख रहे हो। अब ऐसी घटना अगर वो कीट ना दिखाई दे, इंसेक्ट ना दिखाई दे, तो भूत कहा जाएगा। ये क्या हो रहा है, मैं तब से सोच रहा है ये हो क्या रहा है, बार बार ये हिल क्यों जा रहा है बार बार ना। अब पार्थ कहता है कि सर स्टूडियो में आ जाऊं क्या, मैं भी बैठ के पढ़ूं क्या? पता लगा तब तो बहुत ही हिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जानवर है, ये खुद आ जाएगा। सोचो छोटे जानवर वो खुद भी लिख जा रहा है, यहाँ देखो इधर लिख जा रहा है, कभी कोई बटन ऑन हो जा रहा है, वो जहां जाके टच कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार ये इंटरनेट कब ऑन हो जा रहा है, कब कुछ ऑन हो जाता है। देखो ये भी, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, जो सेलेक्ट हुआ पड़ा है। ये मच्छर ने सेलेक्ट किया है, मच्छर नहीं, वो कुछ है। अभी देखो वो भी मतलब वो भी सेमी कंडक्टर पढ़ रहा है, तुम लोग साथ देखिए, नहीं कि सेमी, वो भी करंट गेन, वोल्टेज गेन, और भावुक हो जा रहा है। देखो पढ़ करके भावुक हो जाना इसी कहते हैं, ये तो भावुक हो गया। ये सेलेक्ट देखो, IBRI को सेलेक्ट करके रखा है वो, और हट भी नहीं रहा है, हट देखो कुछ ना कुछ करके रखा था उसने, अब हटा है। चलिए देखिए यहां पे, अब भाई आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये कहलाएगा वोल्टेज गेन। तो यहां ध्यान देना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, पहले वाले कॉमन बेस में, कॉमन बेस में, कॉमन बेस में आपका मैं लिखूंगा जैसे ये, आ जाओ एक, अब बोर्ड पे आते हैं अपन, कुछ कुछ बोर्ड पे भी किया जाए। तो वोल्टेज गेन इन कॉन्फ़िगरेशन, पहले आई गेन भी लिखूंगा, आई गेन। तो हम लोग पास तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन, पूरा नहीं लिखेंगे अब, CE, इसको CB करते हैं, पहला CB, ये है CE, और ये है CC। तो कॉमन बेस में ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, और हमें पता है अल्फा इज लेस देन 1। जरा बेटा इस पे ध्यान देना, सभी लोग, बहुत आवश्यक है कि ध्यान देना। यहां पे अगर आप V गेन देखोगे, V गेन, ये तो आपका है I गेन, ये है I गेन। अब V गेन देखा जाए तो भाई V गेन इक्वल टू हो जाएगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो V आउटपुट, आउटपुट किसके क्रॉस है, कलेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका V की जगह
अब लिख देंगे इसको आईसी और आर आउटपुट अपॉन इनपुट किसमें दिया जा रहा है, एमीटर, और आर इनपुट। अब इसमें से अगर आप ये देखिए, अल्फा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट आया है, ये वी गेन है। अगर इसमें अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है और फिर भी हमें वोल्टेज गेन चाहिए, तो मशीन बदलने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करो, आर आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ा दो और आर इनपुट कम ले लो, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो और इनपुट रेजिस्टेंस कम हो। तो भाई अल्फा की वैल्यू लेस देन होने के बाद भी हमें वी गेन मिलेगा, वी गेन मिलेगा। तो आप यहां देखिए जो चार्ट बनाए हैं, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई। आउटपुट इनपुट लो और ये आर आउटपुट, ये आर आई है और ये आर ओ है। मेरी बात समझ में आई यशराज कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पे, कि अल्फा की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 है, तो उस समय अगर वी गेन लेना है तो आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। बेटा ये बात सबकी समझ में आई है निश्रिन? यस सर। जरा अब इसमें आ जाओ, इसका आई गेन, इसका आई गेन होता है बीटा, बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। और हमें यह पता है बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो इस समय अगर वी गेन की बात करें तो वी गेन आपका आ जाएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। वी आउटपुट यानी आप लिख सकते हैं आई सी अपॉन आई बी इंटू आर ओ अपॉन आर आई। अब यहां पर आर ओ और आर आई को भी हम हाई हाई ले लें, यह भी हाई और यह भी हाई, तो हमारा वी गेन मिलेगा, अपन को वी गेन मिलेगा। यहां से इधर आ जाए, इसका आई गेन, इसका आई गेन अगर बात करें तो ये गामा होता है, गामा हो गया डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। अब डेल्टा आई ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा आई बी, तो गामा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब यहां का अगर वी गेन देखोगे तो वी गेन वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, यानी आई ई अपॉन आई बी इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। तो यहां पर तो ऐसे ही ये बहुत ज्यादा है, तो यहां पर आर आउटपुट लो होना चाहिए और ये वेरी हाई, वरना पता चला ऐसे ही हाई हाई हो गया वी गेन। तो आप यहां से देखिए ये जो डेटा दिया हुआ है आपको, इनपुट रेजिस्टेंस लो, ये हाई, इसमें यह भी हाई यह भी हाई, इसमें इनपुट वेरी हाई और आउटपुट वेरी लो, वरना पता चला 2 वोल्ट दिए और 2000 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है। समझ में आया? अच्छा, कॉमन एमीटर में हम दोनों को हाई क्यों लिए हैं, ये क्वेश्चन है मोहम्मद का। बेटा इसमें अब चूंकि हमें जितना लोड रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस का काम बताओ मोहम्मद। वोल्टेज ड्रॉप करना। अब भाई मुझे आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो भाई मैं वो जो रेजिस्टेंस लगाऊंगा उसको ड्रॉप ज्यादा करेगा तभी तो आउटपुट में आएगा। यस सर। भाई उस समय आउटपुट में मैं क्या किया हूं, बड़ा रेजिस्टेंस लगाया हूं। अब शर्त यह है कि इनपुट में भी बड़ा लगाओ। नॉर्मली हम हमेशा आउटपुट में क्या करते हैं ना, हाई ही लगाते हैं, क्योंकि हमें हाई
इसका काम बेसिकली, अब जैसे हमेशा वोल्टेज हाई ही नहीं करना होगा, कभी कभी लो भी तो करना होगा, तो ये इसलिए ऐसा काम आता है। लेकिन इसमें आउटपुट जितना हाई, भाई हमेशा लोड रेजिस्टेंस बड़ा, आपने देखा होगा वो जेनर डायोड देखा था मोहम्मद, यस सर। उसमें अक्सर 1 किलो ओम का रहता था, याद करो 1000 ओम, 1 किलो ओम देखा था। हाँ, और वो जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई फॉर वी गेन। वी गेन जब भी करना हो आउटपुट रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई। यहां पर मुझे कम करना है, यहां पर कम करना है, बहुत ज्यादा था, कम करना है। बात समझ में आई? इसीलिए वो हाई हाई लिया जाता है। सर सीसी में कैसा रहेगा, मतलब दोनों लो? सर सी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर सीसी में वोल्टेज गेन, करंट गेन जो सर आपने समझा गामा की वैल्यू, वो नहीं आई सर समझ में। अरे गामा, इसमें कॉमन क्या है सर इसमें सी कॉमन कलेक्टर है। तो इनपुट किससे दोगे? इनपुट किससे दोगे? बेस और कलेक्टर के बीच। आउटपुट किससे लोगे? इमीटर्स के बीच लोगे। बेस और एमीटर के बीच। बेस और एमीटर। यस सर। तो भाई अब हमें पता है कि भाई दुनिया में सबसे, मतलब सॉरी दुनिया कह रहा हूं मैं, इस पूरे फंडा में सबसे बड़ा कौन? इमीटर करंट। एमीटर और सबसे छोटा कौन? बेस करंट। यानी इसकी वैल्यू देखोगे तो गामा की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 1। अब ये खुद ही रेशियो अगर निकाले, ऐसे ही मैं मान लो, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मान लो कि IE की वैल्यू 98 है और IB की वैल्यू 2 है। जरा रेशियो बताओ कितना आया? सर ये आया 98 डिवाइडेड बाई 2। यस सर 90। सर ये 49 और 49 आया इंटू 100 करो। 49 यानी ऑलरेडी गामा कितना मिल गया? 4900% आप बढ़ा चुके हो। 4900% करंट गेन हो गई है। और आपको पता है कि हमें जब ट्रांसमिशन कहीं कराना होता है तो करंट कम और वोल्टेज ज्यादा, याद होगा शायद मैंने आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन समझाया हो कि अगर हमें दूर तक ट्रांसमिशन करना होता है तो वोल्टेज ज्यादा रखते हैं और करंट को कम रखते हैं। ये सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आपने वो कॉइल्स पढ़ाई थी, ट्रांसफार्मर वाला कंसेप्ट, MEC में बताया था। यस सर। तो यानी इसका क्या मतलब है कि भाई वोल्टेज ऐसा ही करंट बहुत बढ़ गई तो करंट को कम करना है, बेटा तुम कम हो जाओ। तो उसके लिए क्या करें? तो वोल्टेज गेन के फॉर्मूले में अब IE और IB तो जो हैं वो हैं 49 है ये वैल्यू, यानी परसेंटेज में 4900% बढ़ा हुआ है। इसको कम करना है तो RO को लो ले लिया जाए, RI को हाई ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर, कम हो जाएगा। ट्रांसमिशन में भी हमें सहयोग देगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। यस सर, क्लियर। अब देखिए यहां पर अगर हम सभी को देखें तो करंट का पहले जो हम नाम जरूर बोल रहे हैं करंट गेन कॉमन बेस में, लेकिन गेन हुआ है क्या? यहां गेन हुआ है क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं, यहां करंट गेन नहीं हुई, यहां तो लॉस कर गई करंट, लेकिन नाम दिया गया ठीक है। लेकिन करंट के लॉस होने के बाद भी हम V का गेन कर सकते हैं केवल रेजिस्टेंस पे। आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंस आपने देख रहे होंगे सर्किट में लगाया है हमने, आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंसेस। ये है R इनपुट और ये है R आउटपुट। तो हम करंट को, रेजिस्टेंस को बढ़ा और घटा करके वोल्टेज को बढ़ा और घटा सकते हैं। चलिए V का गेन मिला, यही देख लेते हैं। कॉमन एमीटर वाइडली यूज्ड होता है एम्पलीफायर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें करंट गेन भी मिलती है, वोल्टेज गेन भी मिलता है, और साथ में अगर करंट गेन हुई, वोल्टेज गेन हुई, तो V गेन
इंटू आई गेन इक्वल टू पी गेन। पावर में भी गेन हो गया, जबकि आपको याद हो ट्रांसफार्मर में क्या हुआ था, वोल्टेज अप होने पर पावर लॉस हो जा रही थी, याद करो। आइडियल छोड़ देना, वोल्टेज अप होने पर पावर लॉस, यानी हम वहां पर स्टेप अप वोल्टेज का गेन लेते थे, पावर का लॉस। सबको याद है? आइडियल का हम लोग हमेशा 100% लेते हैं, वरना बाकी नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि वहां पर जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा। यहां तो आप करंट को बढ़ाओ घटाओ अपने हिसाब से, कम ज्यादा हो फिर भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, निसरीन आप कुछ बोल रही है लेकिन सर यहाँ पे बेटा सॉरी सुनाई नहीं दे रहा, आवाज फिर वही मंत्रोच्चारण हो रहा है। यहाँ पे RL लिखा हुआ है, हैं? RL क्यों लिखा हुआ है? RL के ऊपर तुम लोग को सुनाई दे रहा है जी आवाज? ये सब नहीं, मेरी स्पीकर में गड़बड़ी है। निश्रिन दीदी की आवाज साफ सुंदर आ रही है। सर निश्रिन कह रही है वो RL क्यों लिखा है, वो R इन आउटपुट की जगह। अरे दीदी, लोड आउटपुट रेजिस्टेंस को ही लोड रेजिस्टेंस लिखा जाता है। नहीं कहते घर में कितना लोड है, मतलब हम घर में कितना आउटपुट में करंट ले रहे हैं बिजली विभाग से। एमपीवी इंदौर में रहती है ना, तो एमपीवी से कितना हमने लोड लिया, 4 केवीए का लोड लिया, तो लोड इज आउटपुट। बात समझ में आया बेटा निसरीन? ऐसा कैसे हो रहा है कि सिर्फ ऐसा क्या तूने ऐसा किया कि मेरे पास केवल मंत्र आ रहा है, इन लोगों के पास साफ आवाज सुनाई दे रही है? ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी तूने अपग्रेड कर ली है? क्या पता, ये भी मतलब मुझे हमेशा आवाज तेरी मतलब थोड़ी गड़बड़ आ रही है। मेरा स्पीकर तो नहीं गड़बड़ हुआ? ठीक तो लग रहा है मुझे अच्छा। सब एक्चुअली तो लोगों को सबका साउंड तुम्हारा अप एंड डाउन नहीं आ रहा, लेकिन सब अब तुम्हें समझ गए हैं कि अच्छा, सब समझ गए हैं। अच्छा, तुम लोग को भी मंत्र याद है, लेकिन ये लोग मंत्रों से काम की बात निकाल रहे हैं। वेरी गुड यार, भगवान करे ऐसे ही जब तुम लोग नीट का एग्जाम देने बैठो तो इसे इधर उधर वायुमंडल से सारे मंत्रों से आंसर ABCD करके आप तक पहुंचे, 1 2 3 4 करके पहुंचे, और आप लोग उनसे एक्सट्रैक्ट कर करके लिख लो। सर हाँ सर, यहाँ पे वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों हुआ है ना? हाँ तो फिर फाइनली पावर गेन हो जाएगा। हाँ, तो सर फिर ये पावर आई कहाँ से? मतलब पावर थी सर जो इनिशियल थी, और ये जो आउटपुट वाली आई तो फिर बढ़ गई ना पावर। हाँ, इनपुट में भी तो हम करंट और वोल्टेज दे रहे हैं। हाँ सर। इनपुट में कौन सा वोल्टेज है? अगर कॉमन एमीटर की बात करूं, जिसको हम एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इनपुट में कौन सी वोल्टेज है? तो बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है। और इनपुट करंट कौन सी है? तो IB इज इनपुट करंट। इन दोनों का प्रोडक्ट ही पी इनपुट कहलाएगा। बात समझ में आई? जैसे यहां का P इनपुट आप देखोगे ना, तो VBE इंटू IB, और आउटपुट अगर आप देखिएगा तो VCE इंटू IC। ये है, ऐसा है। बात समझ में आया? यस सर। अब 2-3 दिन वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, या अभी MP बोर्ड वाले जब पढ़ाई शुरू करेंगे तब आप पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत छूटा है, लेकिन जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको फायदा ही। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ क्या देख रहे हैं कि करंट गेन भी मिल रहा है
वोल्टेज गेन भी मिल रहा है और साथ में पावर भी लॉस नहीं हो रही। ये तो यार मैजिक है। ट्रांसफार्मर में यही तो दिक्कत थी कि वोल्टेज गेन कराता था, स्टेप अप कर रहा था, लेकिन पावर लॉस, इफिशियंसी कम। यहां तो मशीन की इफिशियंसी बढ़ रहेगी, 100% से ज्यादा भी हो सकती है। यहां पावर गेन हो रहा है। चलो फिलहाल देखिए, ये जो कॉमन एमीटर है सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड ये होता है कॉमन एमीटर। उसके बाद कॉमन बेस को यूज करते हैं। कॉमन बेस की थोड़ी ये दिक्कत है, करंट में लॉस होता है, इसमें नहीं। और जो कॉमन कलेक्टर है इसको हम नहीं यूज करते हैं। किसी में भी पावर लॉस नहीं होने देंगे बेटा। पावर लॉस हमेशा लोड रेजिस्टेंसेस पर डिपेंडेंट है। वोल्टेज गेन या वोल्टेज लॉस लोड रेजिस्टेंस पे। केवल करंट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें लोड रेजिस्टेंस का काम नहीं है। तो करंट कम भी आएगी ना तब भी हम पावर बढ़ा लेंगे केवल लोड रेजिस्टेंस लगा के। अब आई कम हो, आर बढ़ा दो, आर बढ़ा दीजिए। इसका मतलब आई कम लेकिन आर ज्यादा, तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा कि नहीं होगा? पार्थ, करंट 2 एम्पियर, करंट ले लो 2 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस ले लो 1 किलो ओम। अब बताओ जरा कितना पावर आया? सर पावर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर की करंट है, तो पावर कितना आया? 2 किलो ओम आया क्या? यस सर, 2 किलो ओम आया। 2 किलो। अब मान लो करंट ही हमारी 2000 एम्पियर है और 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लो, अभी भी पावर कितनी आ रही है? 2000। करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम कर लो, तब भी गेन सेम। 2 किलो वाट आएगा, 2 किलो वाट। हाँ यस। यानी हम यहां पर करंट में चाहे हमें गेन ना भी मिले, लेकिन हम वोल्टेज गेन और पावर गेन ला सकते हैं। बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर यूज होता है, उसके बाद कॉमन बेस, और सबसे कम या न के बराबर कॉमन कलेक्टर यूज होता है, क्योंकि ये अनाब शनाब अपग्रेडेशन देता है। ये ना, मतलब हम चाहते हैं कि घर में 2 किलो ओम की लाइट आए, मतलब 2 किलो वाट का पावर हो, ये 2000 वाट दे रहे हैं, पर सारी डिवाइस ही जल गई। तो इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। नहीं, मन मर्जी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आज तक हमारा पूरा कंट्रोल है। इवन इफ हमने इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना लिया, इवन इफ हमने बना लिया है, फिर भी अभी हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि फ्यूचर में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पे हावी हो सकता है और फिर हमें कंट्रोल करेगा। नहीं, इस पे मूवीज भी बनी है। रोज कह रहा है सर ये सब फिक्शन है। दीदी आ रहा हूं, स्नेहा दीदी रुक जा, ये सब फिक्शंस हैं। सही है, मतलब अपने माइंड से बड़ा, लेकिन हम यूज ही नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो ना भाई, ह्यूमन माइंड से बड़ा अभी तक इस पूरे यूनिवर्स में ह्यूमन माइंड से पावरफुल कुछ भी नहीं है। लेकिन ह्यूमन अपने माइंड का 10% 12% तो यूज कर नहीं पा रहा। जब हम पूरा 100% यूज करें तब ना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या मशीन को आप बोलोगे कि तुम्हारी पावर 2 किलोवाट है, पूरी यूज करो, करेगा वो? आप करेगा? यहां तो आप अपना अगर माइंड 100% यूज कर लो तब की बात कर रहा हूं मैं। 100% तो आज तक किसी ने नहीं किया, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आगे भी नहीं करेंगे। तो अरे अब उल्टा जमाना ऐसा आ गया कि लोग चाह रहे हैं कम करें। नहीं, लोग चाह रहे हैं कि कम करें, और कम करेंगे
तो वो कौन सा होता है यार? वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ इंग्लिश में बोलते हैं स्नेहा? नहीं, अपनी बात हो चुकी है, बायो में पढ़ते हैं ना वेस्टिजियल ऑर्गन। हाँ, उसी तरह जैसे हमारी पूंछ हुआ करती थी, देखो कितनी बेहतरीन पूंछ थी हमारी। इस समय काम हो जाता, जैसे मुझे बोर्ड इरेज करना है, पेज बदलना है, पूंछ से काम कर लेता मैं। अब हम लोगों ने यूज किया नहीं, गायब हो गई। आज भी होती कितना मजा आता। मतलब मैं तो अब यहां वाले में तो ठीक है, ऑनलाइन जब से हुआ है तब से मशीन की मदद मिल गई है, तो पूंछ की बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं आती, कट कॉपी पेस्ट हो रहा है। हाँ, मशीनों में मदद कर दी थी, ब्लूटूथ लगा करके हम लोग मोबाइल फोन बाइक पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूंछ होती तो हमें बाइक पे फोन उठाना मना थोड़ी ना होता। जब तक हम फोन पे बात करते अपने एक हैंडल पकड़ लेते पूंछ से। अब सबके पास होती तो अजीब नहीं लगता है। स्नेहा कह रहा है, ये यशराज कह रहे सर अजीब लगता। पागल, जब सबके पास जो चीज होती है ना, अजीब नहीं लगता है, समझा? जैसे अब तू फटे कपड़े, चिथड़े कपड़े पहन के निकल, बड़ा अजीब सा लगेगा यार कैसे। और देख जब बाहर निकले, बड़े सब फटे चिथड़े पहने हैं, कौन सा अजीब लगेगा? सब ऐसे ही है। नहीं, वो होली में देखते हो, होली में अब तुम लोग उधर पता नहीं ऐसी होली खेली जाती कि नहीं, यूपी में मस्त होली खेलते हैं, कपड़े उपड़े फाड़ देते हैं। हाँ, कपड़े उपड़े एकदम फाट के, मतलब पता चला वो उस दिन जीन्स ना पहनो तो आदमी, क्या बोलूं मैं आगे, उस दिन अपन को मजबूत जीन्स पहननी पड़ती है होली के दिन। हाँ, मतलब अब शर्ट गायब हो जाए ठीक लगता, पैंट भी गायब है, घर पहुंचे एकदम ऐसे ही, माँ बाप घर में पहचानने में भाग गया से भाग देंगे। तो अजीब तब लगता है जब एक, अच्छा ऐसे ही एक बार बात हो रही थी, ऐसे होली में हम लोग बड़ा तैयारी करते थे होली में, तो मैं और मेरा भाई, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग आपस में बात किया करते थे, अरे यार होली आ रही है यार, वो कपड़े फटे पुराने पहनेंगे। तो मेरा भाई यही बोलता था, भाई पुराने पहन, मतलब ऐसे ही, बहुत दिनों बात हुई जब वो भी हमसे तर्क वितर्क करने की स्थिति में आ गया, तो मुझसे बोल रहा है भैया पुराने पहने ये तो समझ में आता है, फटे क्यों पहने? पुराने पहन ले वो तो ठीक, फटे क्यों पहने? हम मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है यार। हाँ यार, फटे क्यों पहने? पुराने तो ठीक है, चलो पुराने पहन लेंगे, कलर लग जाएगा। अब जैसे लेकिन आप जानते हैं पार्थ, समस्या क्या थी? हम लोग तो जैसे अब डैड मतलब कपड़े तो यूनिफॉर्म ही दिलाते थे, और अगर कोई हम लोग को कपड़े कोई और मिले हैं कहीं से भी, तो वो तब तक पहनते थे जब तक फट ना जाए, तब तक, मतलब फट गए तभी वो अलग किनारे रखे जाते थे। थोड़े फट गए हैं, अब इसको सिलने लायक नहीं है, तब तक पहना जाता था। हाँ, या छोटे पड़ गए हैं, तो अब छोटे कपड़े तो पहन के नहीं ना होली में जा सकते हैं। अब दो घट रहे हैं, अब तो वो फैशन है। अब मैं देखता हूं अलग अलग तरीके की जीन्स लोग फटे फटे पहनते हैं, और मैं देखता हूं, मैं ऐसे ही एक बार बच्चे को बोल रही थी, अबे फटी जीन्स क्यों पहना है? अरे सर फटी, अरे सर महंगी है, फ्लाइंग मशीन की महंगी जीन्स है, आप कह रहे हो फटी है? फटी जीन्स को तुम महंगी बोल रहा है? तो ऐसे ऐसे लोग, अब वही कहते हैं, देखो भगवान ना क्या क्या कर देता है। अभी होली के लिए, मतलब पहले अपनों के पास ऐसा होता था पुराने कपड़े पहनेंगे, अभी होली के लिए बकायदे कपड़े सिलवाए जाते हैं। मतलब मेरे घर तो, मेरे पास तो कपड़े हैं, कई बार 1 साल, कई बार 2 साल तक भी पहन लेता हूं मैं, बल्कि फेंकना नहीं चाहता हूं। अब कौन सी साइज बढ़ रही है, उसपे बकायदे हैप्पी होली लिखा रहेगा, पहले ही वो कलर्ड रहते हैं, उस पर कलर डाल के तुम क्या करोगे? मतलब ऐसे टी शर्ट आते हैं मार्केट में, बढ़िया यार। मतलब लगा कि पहले अपन जो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, अब कुछ भगवान ने अच्छा किया है। हाँ, कुछ ऐसे मिल जाते हैं नए कपड़े, नए कपड़े पहन के मैं होली खेलता हूँ। होली क्या खेलता हूँ, मतलब बैठा ही रहता हूँ घर पे, अब नहीं खेलता बाहर, लेकिन वो आनंद अलग था। तो ये पावर गेन
आप देखोगे ये मशीन को हम पूरी डिवाइस ना बदलते हुए भी केवल रेजिस्टेंस में वेरिएशन करके हम बदल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे जैसे स्नेहा दीदी पूछ रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई हैं, तो बेटा एक सीसी तो यहां है, कॉमन कलेक्टर बोलते हैं इसको स्नेहा दीदी। यहां पर सी का मतलब कॉमन एमीटर, सीबी का मतलब कॉमन बेस, ऊपर बता दिया गया है। लेकिन यहां अगर आप इन सर्किट्स में देखोगे तो ये दिया हुआ है VCC। बेटा इस VCC का मतलब है ये कलेक्टर को करंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उस समय एमीटर तो क्या है, अर्थिंग किया हुआ है। और यहां आप देखोगे तो ये अगर यहां पे इनपुट लगा दिए, ये VBB है, क्योंकि लेकिन इसका अगर वोल्टेज मेजर करोगे ना, जैसे यहां पर अगर एक वोल्ट मीटर लगा दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये बताएगा VBE। यहां आपने लगाया है एक वोल्ट मीटर, यहां ऐसे लगाया है वोल्ट मीटर, तो ये बताएगा VCE। चूंकि हमने इसको अर्थ कर दिया है वो 0 है, तो इसलिए हम उसको लिखते हैं, लिखने का ढंग है। ठीक है। तो कल हम लोगों को इसके थोड़ा एमीटर की बात करनी है, और फिर इसके क्वेश्चंस देखते हुए अपन जाएंगे वो क्वेश्चन पे, है ना, उन क्वेश्चंस पे जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक टॉपिक बचा है और इनके न्यूमेरिकल्स, तो कल हम करेंगे इसको। ठीक है। हाँ भैया, यस जैन, कल अपन इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया, तो कल तैयार होके आना बढ़िया से। कल अब स्नेहा दीदी आई गई हैं, तो अब अपन को कैलकुलेशन का डर है नहीं। अब कैलकुलेशन ये कर करके बताएंगे, क्योंकि यहां पर भी पॉइंट के कैलकुलेशन करने हैं। तो स्नेहा दीदी आ गई हैं। सर मैंने शॉर्ट ट्रिक सीख ली सारी कैलकुलेशन की, तो मुझे कैलकुलेटर की अब इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अरे बहुत बढ़िया। अपन को इससे क्या मतलब, अपन को आंसर चाहिए जो तुझसे मिलता है, दैट्स ऑल। हाँ, वो मैं एक आंसर अभी भी दे सकती हूँ। चलो ठीक है, चलिए तो बाय बाय बेटा, कल मिलते हैं। ओके, बाय 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 हिमांशु।